तो बच्चों कैसे हैं? आज हम आप लोगों के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 10 बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए प्रश्नावली 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है वो लेकर के आया हूं। आप लोग को पता होनी चाहिए कि बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे अधिक से अधिक प्रश्न पूछा जाता है और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। थोड़ा सा बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ ज्यादा हार्ड है। चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो समझिए कि ये चैप्टर आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर होगा। तो आइए हम बिना समय गंवाए, बिना समय को देर किए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 में पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी जो है समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। एबी जो है 24 सेंटीमीटर है और बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो पहला है साइन ए कॉस ए, दूसरा में है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी होगी जिसमें बी हमारा क्या होगा? समकोण होगा। तो आइए हम एक त्रिभुज एबीसी की रचना करते हैं। क्योंकि बी हमारा क्या है? समकोण है, अर्थात बी यहाँ होगा जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए हो गया, ए बी और ए सी हो गया। ए बी हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। बीसी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए, तो साइन की अगर हम बात करें, पहले प्रश्न का हम हल करने चल रहे हैं, चाहे अभी मत हल कीजिए उसको। अगर हम देखिए, यहाँ लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम इस कर्ण को अर्थात AC को निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो देखिए हमारा कर्ण क्या है? तो AC है, AC लिख देंगे। लंब क्या है हमारा? तो AB है, यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे। और आधार हमारा BC है, यानी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 और 7 सत्ते 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 हासिल 1 5 7 12 हासिल 1 5 1 6 600 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी AC जो है हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आइए हम प्रश्न 1 को हल करते हैं कि प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ है। तो पूछ रहा है साइन ए का मान बताइए। साइन ए, तो सर देखिए ए कहाँ है? तो ए यहाँ पे है, तो इस कोण का मान पूछा जा रहा है कि साइन ए। तो आपको पूर्व की वीडियो में बताया जा चुका है कि जिस कोण को पूछा जाता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ए यहाँ पे है, साइन ए यानी कोण यहाँ पे है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, ये हो जाएगी हमारी लंब, यानी लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC हमारा कितना है? 7 है और कर्ण क्या है? 25 है। ये हमारा हो जाएगा साइन ए का मान। अब अगर हम बात करते हैं कॉस ए का मान, तो कॉस ए, तो कोण तो यही है, तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई और कर्ण के साथ जो संलग्न भुजा होती है वो होती है आधार। तो कर्ण हमारा ये है और इसके साथ ये भुजा मिलकर के इस कोण को बना रही है, तो हमारी ये भुजा जो होगी आधार हो जाएगी, यानी AB होगा हमारा आधार और कर्ण हमारा होगा AC। क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार कितना है? AB है और कर्ण AC है। AB का मान क्या है? तो 24 और AC का मान क्या है? 25। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व किया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न में जो हल करना है
उसको हम हल करेंगे तो क्या है, वो साइन सी दिया हुआ है, साइन सी, और साइन बराबर होता है लंब बटा क्या, कर्ण। तो सी कहाँ पे है, तो देख लीजिए सी यहाँ पे है, तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये हो जाएगा लंब, यानी लंब हमारा हो जाएगा ए बी, और जो ये भुजा है कर्ण हो जाएगी ए सी। तो ए बी हमारा क्या है, देख लीजिए ए बी 24 सेंटीमीटर और ए सी हमारा है 25 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं cos सी की, तो cos सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो कर्ण के साथ ये भुजा मिलकर इस कोण को बना रही है, अतः आधार हमारी क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। तो बीसी बटा कर्ण हमारा है एसी, तो बीसी बटा एसी, तो बीसी 7 और एसी 25। इस तरह से हमने पहले प्रश्न को देखा। प्रश्न 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये दिया हुआ है हमारे प्रश्न में, जो आकृति का नाम है, आकृति का नाम है 8.13, ये हमारे बुक में दिया हुआ है। कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस cot r। तो एक चीज देखिए, ये जो आकृति है पी क्यू आर, इसमें क्यू समकोण है, तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या हमको नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये प्लस लंब है, इधर आएगा तो माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। अब देखिए आधार हमारा क्या है, क्यू आर है, आधार हमारा क्या है, क्यू आर है, और कर्ण हमारा क्या है, तो पी आर है। कर्ण हमारा क्या है, पी आर, और लंब हमारा क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कर्ण का मान क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर घटाओ लंब क्या है, पी क्यू 12, तो 12 का स्क्वायर। अब हम हल करेंगे, तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 खत्म हो गया। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी हमारा आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको प्रश्न हल करना है क्या, tan p माइनस cot r। हमको tan p में से cot r को क्या करना है, घटाना है, इसका मान कितना होता है। तो देखिए इसको करने के लिए हम पहले tan p को देखते हैं। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब tan का मान अगर हम देखें tan p का, तो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो p यहाँ पे है, P यहाँ पे है, इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो क्यू आर बटा आधार क्या है, पी क्यू, हम यहाँ लिख देंगे पी क्यू। क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12, 5 बटा 12। और कॉट आर की अगर हम बात करें, तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, आर यहाँ पे है और इसके सामने की जो भुजा हो जाएगी लंब होगी, तो इस कर्ण के साथ ये भुजा मिलकर इस कोण को बना रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, यानी क्यू आर लंब क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा, ये पी क्यू है, तो पी क्यू लिख देंगे। तो क्यू आर 5 बटा 12। अब हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, tan p माइनस cot r। तो tan p का मान क्या आ रहा है, 5 बटा 12, और cot r का मान क्या आ रहा है, 5 बटा 12। दोनों को हल करेंगे तो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, हर का 12 आएगा। अब 5 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 बटा 12, 0 में 12 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 को
देखा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान क्या करना है हमको, याद करना है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। तो साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/6, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी हमको लंब 3 हो गया, कर्ण हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। यानी हमको लंब और कर्ण पता है, हमको निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमारा क्या है, 4 है। कर्ण हमारा क्या है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर और लंब क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16 माइनस 3 किया 9, यानी रूट अंडर 7 हो जाए। अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए। तो आइए कॉस ए को निकालते हैं। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना है, वो देख लीजिए √7, और कर्ण हमारा क्या है, तो 4 है। तो इस तरह से हमारा कॉस ए का मान निकल गया। अब देखते हैं tan ए का मान। इसका मान, tan ए का मान। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, तो देख लीजिए लंब 3 है और आधार कितना है, तो √7 है। इस तरह से हमने tan ए का मान भी निकाल लिया। हमने प्रश्न 3 को भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर है 8 हो वो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए साइन ए और सेक ए का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ भी थीटा ए है, यानी कोण ए है, यहाँ भी कोण ए है, यहाँ भी कोण ए है, तो सबका थीटा सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ हल करेंगे, तो लिखेंगे कि 15 cot ए बराबर क्या है, 8 है। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 8, और 15 यहाँ गुना है तो आकर के क्या हो जाएगा, 8। और cot थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। cot बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। यानी हमको आधार पता है, लंब पता है, कौन सी पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है, तो हमको क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, तो लंब देखिए 15 है, तो 15 का स्क्वायर जो आधार क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा, और 8 8 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके देखिए 5 4 9, 6 2 8, 289, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी हमारा कर्ण पता चल गया कितना है, 17 है। अब हमको निकालना है साइन ए का मान। किसका, साइन ए का। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, तो लंब देख लीजिए 15 है, हम यहाँ लिख देंगे 15, और कर्ण कितना है, 17, यानी हमारा 15/17 आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या है, सेक ए। सेक ए बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, 17 है, और आधार क्या है, तो आधार हमारा 8 है। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, परिकलित करना है। तो जानते हैं हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो
सेक थीटा हमको दिया हुआ है कितना, 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। इसमें हमको क्या पता नहीं है, लंब पता नहीं है, तो हम लंब को निकाल लेंगे। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, तो 13 है, 13 का स्क्वायर घटाओ आधार हमारा क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 त्रिया 169 और 12 में 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144। घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 1 खत्म हो गया, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यानी हमको कर्ण पता चल गया 13, आधार पता चल गया 12, लंब पता चल गया 5। अब हमको सेक का मान दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। और आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ सेक का मान दिया हुआ है, बाकी हमको किसका किसका निकालना है, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का और कोसेक का। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा टन। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा टन। लंब हमारा क्या है, 5 है, टन हमारा क्या है, 13 है, 5/13। ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद हम किसको निकालें, कॉस को। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा टन। क्या होता है, आधार बटा टन। आधार कितना है तो देख लीजिए 12 है, और कर्ण क्या है तो 13 है, 12/13 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं किसके पास, टैन के पास। तो टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, तो लंब देखिए, लंब आया है 5 और आधार है हमारा 12, यानी 5/12 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे किसके पास, कॉट के पास। तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो देखिए यहाँ पे आधार है 12, हम लिख देंगे 12, और लंब है हमारा 5, हम लिख देंगे 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉट हो गया। उसके बाद सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम किसका निकालेंगे, कौशिक का। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यानी कर्ण हमारा क्या है तो देख लीजिए 13 है, और लंब क्या है 5 है। तो इस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को ज्ञात कर लिया। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो आइए हम इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लें, समकोण त्रिभुज की, जिसमें कोण C हमारा क्या है, समकोण है, और कोण A और कोण B हमारे क्या है, न्यून कोण है। तो देखिए अब हमको क्या लिखा हुआ है, cos A का पहले मान निकाल लें, किसका मान, cos A का। तो cos A ये वाला कोण हो रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये है BC, यानी ये लंब होगी, और ये हो जाएगा आधार। क्योंकि इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, तो ये हमारा कर्ण है, और कर्ण के साथ कौन भुजा मिलकर इस कोण को बना रहा है, तो AC। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है देख लीजिए, आधार का मान क्या है, तो आधार है हमारा AC और कर्ण हमारा है AB। अब हम चलते हैं cos B के पास। तो cos B बराबर भी होता है क्या है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए ये हमारा थीटा है cos B, कोण क्या है B यहाँ पे है, तो cos B, तो इसके सामने की ये भुजा है तो ये लंब हो जाएगी, और इस ये है हमारा कर्ण, कर्ण के साथ इस कोण को बनाने में कौन भुजा जुटा हुआ है, तो BC जुटा हुआ है। ये हमारा हो जाएगा आधार, यानी आधार हो जाएगा BC और कर्ण हमारा हो जाएगा AB। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि cos A और cos B आपस में क्या है, बराबर है। तो cos A बराबर क्या दिया हुआ है, cos B दिया हुआ है। तो cos A का मान क्या है, AC बटा AB, और cos B का मान क्या दिया हुआ है, BC बटा AB। अब देखिए AB से AB कट जाएगा,
यानी AC बराबर BC, यानी AC यानी ये भुजा और BC यानी ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चूंकि AC बराबर क्या है, BC, तो जब हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम बराबर हम जानते हैं कि बराबर बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये भुजा AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। तो BC के सामने की भुजा क्या है, कोण A है। BC के सामने का कोण क्या है, A है। तो कोण A बराबर AC के सामने का कोण क्या है, AC के सामने का कोण B है, यानी कोण B। क्योंकि AC और BC आपस में बराबर है, AC के सामने ये कोण B है और BC के सामने कोण A है। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि कोण A बराबर क्या है, कोण B है। बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक का डिटेल जानकारी दिया, विस्तृत जानकारी दिया। आई होप आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।